चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों हिंदी मासिक परीक्षा दिसंबर में होने वाला है, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका वायरल प्रश्न लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर PDF के साथ देंगे। तो वीडियो को पूरा देखो, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम से पहले हम आपको करवा दें। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो समय रहेगा दोस्तों, हर महीने के बाद इस बार भी आपका समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा। और आपका दोस्तों एग्जाम जो होगा 50 नंबर का एग्जाम होगा और विषय कोड 101 रहने वाला। ये हिंदी का क्वेश्चन ओरिजिनल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन भी दिया गया, 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 प्रश्न बनाना होगा, है ना दोस्तों। 25 क्वेश्चन है आपको बनाना, बाकी आपको दोस्तों 5 को छोड़ना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपका रहने वाला है कि निम्न में से कौन दोस्तों हरीश राय बच्चन का दोस्तों कविता है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन का दोस्तों कविता है, वो क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों, आ रही है रवि के सवारी, ये जो रचना है दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन का है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब प्रश्न जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में दोस्तों आएगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न करवा रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि काव्य केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी कि काव्य के केदारनाथ के अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। सो इसका जो होगा दोस्तों गीतों का, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बता देंगे आंसर के साथ। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सेकंड का। थर्ड नंबर है कि पाथ का अर्थ क्या होता है। देखो पाथ का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता, आपको पता होगा पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। जैसे कि पाथ क्या होता है, एक रास्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यहां से आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, एकदम यही प्रश्न रहेगा, ठीक ना। एग्जाम से पहले हम आपको करवा दे रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। देखिए केदारनाथ दोस्तों अग्रवाल है, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1911 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल का क्या होता है, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर है कि नव किरण का रथ सजा है दोस्तों काले कुसुम से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि नव किरण का रथ दोस्तों सजा है काले कुसुम से। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, पात सजा हुआ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पात सजा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी कि कुछ सवाल शीर्षक कविता है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता की बात करें दोस्तों तो पाब्लो नेरूदा है। कौन है, पाब्लो नेरूदा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा दिसंबर में मिलेगा दोस्तों, एक प्रश्न को याद कर लीजिए। चलिए 7 नंबर कहा जा रहा है कि समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी दोस्तों आलोचना करती है, यानी कि समुद्र शीर्षक कविता दोस्तों किसकी तीखी आलोचना करते, किसकी तीखी आलोचना करती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों उपभोक्तावादी संस्कृति का, किसका उपभोक्ता दोस्तों संस्कृति का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लानत का अर्थ है। देखिए लानत का दोस्तों अर्थ होता है, क्या होता है लानत का अर्थ, बताइएगा यहाँ से। तो आपको पता होने से भात सहना है दोस्तों, भात सहना ये जो है दोस्तों लानत का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्षाना। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की क्या करता है, जो आपका अवहेलना करता है। क्या करता है, अवहेलना करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको जरूर से याद कर लीजिए। चलिए पहले हम आपको बता देते 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर और पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहां से आपको डाउनलोड करना है, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए पहले डाउनलोड करना सीखते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर लेकर के सर्च कर देना है। देखिए यहाँ से गूगल ओपन करेंगे और यहाँ से आप लोग को क्या सर्च कर देना है, एजुकेशन लेक्चर। यानी कि आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे लाल, गूगल पर आपको जाना है, नाम देख लीजिए क्या सर्च करना है। गूगल ऐप पर आपको जाना है, एजुकेशन लेक्चर लेकर के सर्च कर दोगे। तो सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड करना है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देख लीजिए यहीं आपको गूगल में सर्च करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ मिल जाएगा। जब नीचे आप लोग आएंगे तो नीचे आपका क्लास 9th एग्जाम आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, क्लास 9th एग्जाम। तो क्लास 9th एग्जाम पर आप लोग को क्लिक कर देना है।
चलिए इस पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कक्षा हिंदी 9वीं 9th हिंदी दिसंबर एग्जाम ओरिजिनल प्रश्न आंसर के 2023 यानी कि दिसंबर का ओरिजिनल प्रश्न यहाँ से आप लोग देख सकते हो, पहले ही मैंने डाल दिया। तो इस वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कक्षा 9th मासिक परीक्षा ओरिजिनल प्रश्न यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पर सबसे बड़ा बात लिखा हो दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो ये थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ से देख सकते हो व्हाट्सएप टेलीग्राम सबका लिंक देगा, ज्वाइन कर। देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं अपडेट कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आप लोग जाकर के चेक कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद आंसर अपडेट करता हूँ। तो वीडियो डाला जाएगा तो वहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों अपडेट हो जाएगा। सो आप लोग जाकर के चेक करते रहिए, आपका दोस्तों पूरा अपडेट कर देगा ऑप्शन के साथ साथ हर एक ऑब्जेक्टिव का आंसर दोस्तों। तो यहाँ से जाइए फटाफट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा एग्जाम से पहले। सो आप लोग जाकर के यहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आंसर यहाँ पर डाल दूंगा। तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन दोस्तों राजेश जोशी की रचना नहीं है। देखो राजेश जोशी की कौन रचना नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो जल्दी से लगा दीजिए दोस्तों, राजेश जोशी की रचना क्या नहीं है। तो आपको याद रखना मिट्टी का जो चेहरा है दोस्तों, ये उनकी रचना नहीं है। क्या तो दोस्तों राजेश जोशी की रचना नहीं है, तो आपको याद रखना है मिट्टी का चेहरा है दोस्तों, ये उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है दोस्तों कि दीप बुझे हैं जिन आंखों में, इन आंखों को दोस्तों क्या कहोगे। मान लोगे ज्ञान मिलेगा, शान मिलेगा, बताइएगा थोड़ा जल्दी से इसका। तो याद रखिएगा शान मिलेगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों में दोस्तों शान मिलेगा, ऑप्शन क्या होगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि काव्य क्या पार करने से दोस्तों पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं। यानी कि काव्य है दोस्तों क्या पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं, बताइए क्या पार करने। तो नदी पार करने से पहले दोस्तों शिक्षक लोग कहते हैं रुकने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 नंबर के निम्बो के मौत पर शीर्षक दोस्तों किसकी रचना है। देखिए निम्बो के मौत पर शीर्षक कविता है दोस्तों, ये किसकी रचना है बताइएगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ से आपका जो जगह दोस्तों विजय कुमार की रचना है। किसकी रचना है, सो विजय कुमार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विजय कुमार की ये रचना हो जाएगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नारे नदियों की मिट्टी है तो वह समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है। यह पंक्ति है किस कविता से उद्धत है। तो जो पंक्ति है दोस्तों ये आपका कुछ सवाल से आपका दोस्तों उद्धत है। क्या है, कुछ सवाल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 साल पहले 15 साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। किसने दोस्तों 15 साल तक चिट्ठी नहीं लिखी अपनी अम्मा को, किसने बताइएगा यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो है दोस्तों निम्मी ने दोस्तों नहीं लिखा था चिट्ठी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नाचरी गीत कहाँ के दोस्तों, कहाँ के मोहक परंपरा रहे। यानी कि नाचरी गीत दोस्तों कहाँ के मोहक परंपरा गीत रहे। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का मिथिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में प्रचलित लोक नृत्यों को कितने मुख्य भेद है। देखिए बिहार में प्रचलित लोक नृत्यों के कितने मुख्य भेद हैं। तो आपको याद रखना 5 मुख्य भेद हैं। कितने हैं दोस्तों, 5 मुख्य भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संगीतज्ञ विशेषज्ञ किनको दोस्तों संगीत मानदंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों बताइएगा यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ से आज हो जाएगा दोस्तों अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है। कि द्रुपद का जो ध्रुव है किसको कहा जाता है। तो पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है। क्या, पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो झिझिया कैसा नृत्य है। देखो झिझिया है दोस्तों ये कैसा नृत्य है, ये आपका नारे नृत्य है। यानी कि झिझिया जो है दोस्तों ये आपका कैसा नृत्य है, तो नारे नृत्य है। इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मोथा सिंह किस नृत्य को दोस्तों भरपूर विकास किए थे। मोथा से दोस्तों किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे। तो किसका दोस्तों, तो गुड़िया नृत्य का। क्या हो जाएगा, गुड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फटाफट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए। देखिए पटना कलम का अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था। यानी कि पटना जो कलम है दोस्तों इसका अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार है दोस्तों वो कौन था। तो इसका दोस्तों
दोस्तों था दोस्तों वो आपका राधा मोहन प्रसाद था। कौन था? राधा मोहन प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल और जयप्रकाश दोस्तों शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये जो है दोस्तों किसने बनाए थे? तो आपको याद रखना उपेंद्र महारथी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा मैया तो ये पियरे पिचड़वा नामक भोजपुरिया फिल्म के निर्माता कौन थे? कि गंगा मैया तो हे पीवा चलेबो ये नामक दोस्तों भोजपुरी है, ये इसके जो निर्माता है दोस्तों वो कौन है? तो आपको याद रखना विश्वनाथ शाहवादी है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है दोस्तों कि लोक नाट्य कला में किसका स्वार्थिक योगदान है? तो इसका दोस्तों स्वार्थिक योगदान है तो आपको याद रखना सतीश आनंद का स्वार्थिक योगदान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार बंधु नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? यानी कि बिहार बंधु नामक जो पत्रिका है इसके संपादक दोस्तों केशव राम भट्ट था। कौन था? केशव राम भट्ट। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केशव राम भट्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर के पटना चित्रशैली प्रमुख चित्रकार कौन थे? यानी कि पटना चित्रशैली के प्रमुख दोस्तों चित्रकार थे वो आपका शिवदयाल मिश्रा थे। कौन थे? शिवदयाल मिश्रा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन जगह? पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार दोस्तों शिवदयाल मिश्रा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए 28 में दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? देखिए बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों जो जन्म हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। चलिए 28 से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन छोड़िए दोस्तों, वहां पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका वायरल प्रश्न डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च क्या करना है वो मैंने आपको लिख दे के दे लिखा है नीचे। आपको दोस्तों गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि चैनल का नाम ही आपको गूगल में जाकर के सर्च करना है। सो फटाफट जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से हर एक सब्जेक्ट का वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए।